स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गोकू कैसे सभी से मिला था और हमें ड्रैगन बॉल जी का सही से रिकैप दिया जाता है। उसके बाद हमें बहुत बड़ा पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग होते हैं। पहला होता है किंग गोमा और दूसरा होता है टेकासु। टेकासु दोस्तों सुप्रीम काई का छोटा भाई है। वो दोनों स्क्रीन में कुछ देख रहे होते हैं तो हमें स्क्रीन में वो सीन दिखाया जाता है जब पहुंच गोहान की एनर्जी को चुराकर माजिन बू की शिप पर गया था। यहाँ पर किंग गोमा हैरान होता है कि कैसे बाबेडी ने डोबोरा को अपने काबू में कर लिया है और डेकासु भी काफी हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है। और डेकासु की नजर अपने बड़े भाई सुप्रीम काय शिन की तरफ भी जाती है। वो देखता है कि सुप्रीम काय तो इंसानों की मदद कर रहा है। ये देखकर डेकासु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। असल में गाइस जो सुप्रीम काय शिन है ना वो भी डीमन वर्ल्ड से हैं, इसलिए डेकासु को अच्छा नहीं लगता है कि वो डीमन वर्ल्ड के होकर भी इंसानों की मदद कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन दोनों को काफी ज्यादा हैरानी होती है जब वो गोकू और वेजिटा की पावर को देखते हैं। कोमा को लगता है कि शायद ये दोनों भी डीमंस होंगे, लेकिन डेकासु उन्हें करेक्ट करता है कि इन सभी के कान शार्प नहीं है, इसका मतलब ये नॉर्मल इंसान है। उसके बाद दोनों को काफी ज्यादा हैरानी होती है जब माजिन बू डोबोरा को कुकी में कन्वर्ट कर खा लेता है। उन दोनों को लगता है कि डोबोरा से कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं है और डोबोरा को कोई नहीं हरा सकता है। अब डोबोरा को हारता देख कोमा कहता है कि हमें डोबोरा के बनने का उन सभी से बदल लेना चाहिए। टेकासु कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको खुश होना चाहिए क्योंकि डोबोरा के बनने के बाद आप ही अगले डीमन किंग। ये सुनकर गोमा को काफी ज्यादा खुशी होती है, लेकिन यहाँ पर उसे डर होता है कि कहीं माजिन बू उनके ऊपर हमला न कर दे। लेकिन यहाँ पर सीन वहां पर जाता है जब गोकू माजिन बू को हरा देता है। ये देखकर गोमा को काफी हैरानी होती है कि कोई इंसान एक ऐसे क्रिएचर को कैसे मार सकता है जिसने डीमन किंग को मारा हो। तो यहाँ पर वो खुश होता है कि अब उनका कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं बचा है। और यहाँ पर उनको अर्थ की ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता चलता है जो कि 7 हैं और 3 विशेष को पूरा करती हैं। और डीमन वर्ल्ड में भी 3 ड्रैगन बॉल्स हैं जो कि इच्छा पूरी करती हैं। लेकिन ये ड्रैगन बॉल्स काफी ज्यादा बड़ी हैं और हर एक ड्रैगन बॉल के पास एक प्रोटेक्टर है जो उन्हें बचा कर रखता है। और ये सारे प्रोटेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए डीमन वर्ल्ड में कोई भी अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता है। उसके बाद गोमा आराम से बैठा होता है और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर टेकासु की बहन एरिस आ जाती है। एरिस को डोबोरा की डेथ के बारे में पहले ही मालूम होता है। गोमा कहता है कि डोबोरा की डेथ के बाद अब मैं डीमन वर्ल्ड का किंग बन चुका हूँ, पर तुम इस बात का ध्यान रखना, भले ही डोबोरा तुम्हें तुम्हारी रिसर्चेस के लिए पैसा देता होगा, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो एरिस है वो एक साइंटिस्ट भी है। यहाँ पर एरिस अपना दिमाग चलाती है। वो गोमा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि सोचो अगर वो मॉर्टल जिन्होंने माजिन बू को हराया है अगर वो डीमन वर्ल्ड में आ गए तो सोचिए डीमन वर्ल्ड का क्या होगा। पूरा डीमन वर्ल्ड तबाह हो जाएगा, तब आप किसके राजा बनेंगे। ये सुनने के बाद गोमा सोचने लग जाता है। तो यहाँ पर डेकासु कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये बस एक ब्लफ है। अगर वो मॉर्टल्स यहाँ पर आ भी गए तो वो हमें नहीं हरा सकते हैं। तो यहाँ पर गोमा बेवकूफ नहीं होता है। वो समझ जाता है कि जो बंदे माजिन बू को हरा सकते हैं तो उनके सामने मैं क्या हूँ। तो वो फैसला करता है कि वो ड्रैगन बॉल्स का यूज करेगा, लेकिन वो डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल्स को यूज तो नहीं कर सकता है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो अर्थ पर जाएगा और वहाँ के ड्रैगन बॉल्स को यूज करेगा। और वो इस बात से भी खुश होती है कि वहाँ की ड्रैगन बॉल्स 3 इच्छाओं को पूरा करती है। पर यहाँ पर डेकासु कहता है कि लेकिन मुझे वहाँ का ड्रैगन तो ईवल नहीं लगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो गोकू और उसके दोस्तों को मारेगा। तो यहाँ पर गोमा कहता है कि हम ये इच्छा मांगेंगे कि उन सभी को बच्चा बना दे ताकि उन सभी की पावर कम हो जाए। उसके बाद वो विश से थर्ड ईवल आई को भी अवेक कर लेंगे। असल में ईवल थर्ड आई डोबोरा के फादर के पास थी, जिससे दोस्तों यूजर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन उनकी ये सब बातें कोई सुन रहा होता है। तो उसके बाद दोस्तों वो दोनों फैसला करते हैं कि वो नेवा के पास जाएंगे। नेवा असल में दोस्तों वहाँ का नमकीन होता है जो कि अपनी स्पीशीज से लास्ट नमकीन होता है। उसके बाद तीनों शिप में बैठकर अर्थ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनके सामने एक बहुत बड़ी मछली होती है और वो उनसे पूछती है कि उन्होंने कहाँ जाना है। असल में दोस्तों ये फिश किसी को किसी भी यूनिवर्स और एग्जैक्ट प्लेस पर ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यहाँ पर गोमा को पता चलता है कि डोबोरा और बाबिडी के अलावा डॉक्टर एरिस भी अर्थ पर जा चुकी हैं। दूसरी तरफ अर्थ पर ट्रंक्स का बर्थडे मनाया जा रहा था। क्रेलिन ट्रंक्स से कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि तुम 9 साल के हो, क्योंकि 9 साल के हिसाब से तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा कम है। तो ट्रंक्स कहता है कि ये क्या भी कौन रहा है। तो उसके बाद गोकू रिवील करता है कि जो सेंस होते हैं वो 16 साल तक छोटे रहते हैं, लेकिन उनके बाद उनकी
हैट एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन ये वेजिटा के केस पर काम नहीं करता है। तो उसके बाद गोकू हंसता है। उसके बाद गोकू की नजर सुप्रीम का शिनहोर कोबिटो की तरफ जाती है। यहाँ पर गोकू काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो शिनहोर कोबिटो ने फ्यूजन कर लिया था। तो यहाँ पर शिन बताते हैं कि उन्होंने वही टेक्निक यूज करी थी जिससे गोकू और वेजिटा अलग हुए थे। उन लोगों ने माजिन बू से रिक्वेस्ट करी थी कि माजिन बू उन्हें ज़ोब कर ले, क्योंकि माजिन बू के माइंड के अंदर एक ऐसी गैस है जिससे पोटारा फ्यूजन को खत्म किया जा सकता है। तो गाइस यहाँ पर थोड़ी सी ड्रैगन बॉल की स्टोरी अलग होती है। जैसे कि दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर में सुप्रीम काय परुगा की मदद से अलग हुए थे, और यहाँ पर दोस्तों हमें गोकू और वेजिटा के अलग होने का कारण ये बताया जाता है कि वो माजिन बू के अंदर गए थे इसलिए अलग हुए थे। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर में हमें ये बताया जाता है कि जो पोटारा फ्यूजन होता है वो मोटर्स के लिए एक और का होता है और गोड्स के लिए परमानेंट होता है। इसलिए गोकू और वेजिटा ड्रैगन बॉल के सुपर के लॉजिक के हिसाब से अलग हो गए थे, लेकिन हमें यहाँ पर कोई और रीजन बताया जाता है। तो खैर छोड़िए दोस्तों, मेरे हिसाब से ये भी कोई कारण होगा प्लॉट को चेंज करने का। तो गाइस उसके बाद गोकू और वेजिटा खाना खाने के बाद एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं खाने को हजम करने के लिए, और उनको कोई रोकता भी नहीं है। और दूसरी तरफ दोस्तों गोमा टेकासुक के साथ सीधा कामी पैलेस पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो सीधा डेंडे से ड्रैगन बॉल्स को मांगता है, लेकिन डेंडे उनको मना कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों गोमा के पास एक और प्लान होता है। वो वहां पर नेवा को बुलाता है और नेवा एक हाथ से सभी ड्रैगन बॉल्स को अपनी तरफ बुला लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें नमेकियन की ट्रू पावर के बारे में पता चलता है। और दोस्तों उसके बाद वो पत्थर बनी ड्रैगन बॉल्स को भी फिर से ड्रैगन बॉल्स में बदल देता है। और गाइस हमें यहाँ पर यह भी रिवील किया जाता है कि जितने भी नमेकियंस हैं वो डीमन वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं, और कह सकते हैं कि नेवा उनका पूर्वज है। तो उसके बाद दोस्तों जो नेवा होता है वो ड्रैगन बॉल से शेंद्रन को बुलाने लगता है, और यहाँ पर डेंडे उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोमा और टेकासु के पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता है। उसके बाद दोस्तों नेवा शेंद्रन को समन कर लेता है और गोमा अपनी विश मांगता है। गोमा की पहली विश होती है कि जिन लोगों ने माजिन बू को हराया है उन सभी को छोटे बच्चों में बदल दिया जाए। उसके बाद शेंद्रन पूछता है कि जो पहले से बच्चे हैं उनका क्या किया जाए। तो गोमा कहता है कि उनको बेबी बना दिया जाए। तो उसके बाद दोस्तों शेंद्रन उनकी इच्छा पूरी कर देता है और धीरे धीरे सभी बच्चों में बदल जाते हैं। इच्छा पूरी करने के बाद शेंद्रन वहां से जाने लगता है। तो गोमा उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम हमारी दो और इच्छा पूरी नहीं करोगे। शेंद्रन कहता है कि न्यू कमर्स को सिर्फ एक ही विश अलाउ होती है, और जो रेगुलर होते हैं उनको ही मैं 3 इच्छाएं देता हूँ। दूसरी इच्छा ना मिलने के कारण गोमा को गुस्सा आता है, क्योंकि वो थर्ड आई से ही गोकू को हरा सकता था। उसके बाद वो नोवा से कहता है कि क्या तुम डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल्स को भी ऐसे नहीं बुला सकते हो। तो नोवा बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, अगर तुमने ऐसा करना है तो तुम्हें ड्रैगन बॉल के प्रोटेक्टर्स को हराना होगा, जो कि गोमा बिल्कुल नहीं कर सकता था। गोमा ड्रैगन बॉल्स को फिर से वैसे बुलाने के लिए कहता है जैसे नोवा ने पहले मंगाई थी। तो नोवा कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार ही कर सकता हूँ और इसमें मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। अब उनका प्लान तो कामयाब नहीं होता है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो डेंडे को किडनैप कर लेंगे, ताकि अगर गोकू और उसके दोस्त उसे हराने के लिए आए तो वो डेंडे से उन सभी को ब्लैकमेल कर सके। तो यहाँ पर पोपो डेंडे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पोपो भी काफी ज्यादा छोटे होते हैं, और उसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं डेंडे को किडनैप करके। दूसरी तरफ सभी लोग बच्चे बन चुके थे। गोकू और वेजिटा फाइट के बीच में ही बच्चे बन जाते हैं, और क्रिलिन उनको देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। पहले तो गोकू और वेजिटा को भी कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जब वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि वो दोनों भी बच्चे बन चुके हैं। तो यहाँ पर वो सभी हैरान होते हैं कि उन्हें क्या हो गया है। और दूसरी तरफ कॉटन और ट्रंक्स तो बेबी ही बन चुके थे। और उसके बाद एक बच्चा उनके पास आता है और वो कहता है कि हम सभी ही बच्चे बने हैं, जरा स्टाफ मेंबर्स को देखो, वो सभी पहले जैसे ही हैं। यहाँ पर गोकू और वेजिटा मिस्टर सेटन को पहचान नहीं पाती हैं, क्योंकि अब उनकी दाढ़ी गैप हो चुकी थी, और वो कहते हैं कि इस बच्चे को पार्टी में किसने बुलाया है। फिर वो बच्चा अपने आप को मिस्टर सेटन बताता है। बुल्मा और चीची तो काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ पिक्कोलो और वेजिटा अंदाजा लगाते हैं कि ये हो सकता है कि ये शेंद्रन का काम है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही शेंद्रन को समन किया गया था। सुप्रीम काय बताते हैं कि उनको लुकआउट में एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई थी। गोकू कहता है कि चलो मैं उसका पता लगाता हूँ, लेकिन जब गोकू उड़ने की कोशिश करता है तो वो उड़ नहीं पाता है, क्योंकि गाइस इसका रीजन तो आपको पता ही होगा, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें एक टकला सा बच्चा दिखाया जाता है, असल में वो भी मास्टर रोशी होते हैं। उसके बाद तीनों लुकआउट में चले जाते हैं, जहाँ पर उनको मिस्टर पोपो दिखते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें डेंडे दिखाई नहीं देता है। मिस्टर पोपो बताते हैं कि कोई डीमन वर्ल्ड से यहाँ पर आया था और डेंडे को किडनैप करके लेके जा चुका है, और उनके साथ एक देखने में सुप्रीम का जैसा बंदा था, और उसके साथ एक नमेकियन जिसका नाम नेवा था। ये सुनने के बाद सुप्रीम काय और पिक्कोलो दोनों शौक हो जाते हैं। सुप्रीम काय कहते हैं वो पक्का डेकासू होगा, जो कि उनका
का छोटा भाई है। पिकलो फिर बताता है कि असल में नेवा एक लेजेंडरी नेमेकियन है जो कि डीमन वर्ल्ड में रुक गए थे ताकि वो डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट कर सके और कह सकते हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं। ये सुनने के बाद गोकू सुप्रीम काय से कहता है कि हम आपकी टेलीपोर्टेशन की टेक्निक से डेंडे को बचा लेंगे। तो सुप्रीम काय कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और वहां पर हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो गाइस उसके बाद सुप्रीम काय एक स्पेसशिप ले आते हैं जिससे वो इस यूनिवर्स पर आए थे। तो यहाँ पर रिवील हो जाता है कि सुप्रीम काय भी डीमन वर्ल्ड से हैं। पर दोस्तों यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये होती है कि जो स्पेसशिप होती है वो काफी सालों पहले यूज की होती है, इसलिए वो कोई काम की नहीं होती है। तो गोकू यहाँ पर कहता है कि बुल्मा इसे ठीक कर सकती है, इसलिए वो बुल्मा से हेल्प लेने के लिए उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता है और बल्कि कामी पैलेस से नीचे गिरने वाला होता है। यहाँ पर पिकलो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अभी तक तुमने अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं किया है। तो उसके बाद पिकलो कहता है कि अब मैं तुम्हें उड़ कर दिखाता हूँ, लेकिन पिकलो का भी सेम हाल होता है। उसके बाद सुप्रीम काय के कहने पर क्यूबिटो काय बुल्मा और वेजिटा को वहाँ पर ले आते हैं। बुल्मा स्पेसशिप को देखकर कहती है कि इसे ठीक होने के लिए पूरे 10 दिन लगेंगे। गोकू कहता है कि अगर इतना टाइम लग गया तो इतने में वो तो डंडे को मार देंगे। सुप्रीम काय कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि वो डंडे को ब्लैकमेल करने के लिए लेकर गए हैं। उसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं और गोकू अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है गोकू अपनी बॉडी पर अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है, लेकिन गोकू अभी भी अपनी बॉडी से खुश नहीं होता है। उसके बाद सभी बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम काय बताते हैं कि जिन लोगों के तीखे कान होते हैं वो सभी डीमन वर्ल्ड से होते हैं और जिन लोगों के तीखे कान होंगे वो ही डीमन वर्ल्ड में जा सकते हैं। दूसरी तरफ बुल्मा खाना मंगा चुकी होती है और वो कबीटो से कहती है कि उस खाने को यहाँ पर ले आए, लेकिन कबीटो को ये बात सही नहीं लगती है क्योंकि वो एक गॉड है और गॉड को कोई काम कह नहीं सकता है। उसके बाद गोकू कोरिन के पास चला जाता है अपना पावर पोल लेने के लिए, लेकिन कोरिन उसे बताता है कि उसका पावर पोल तो मास्टर रोशी के पास है। दूसरी तरफ मास्टर रोशी काफी ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि अब वो यंग है और वो यंग लड़कियों को डेट कर सकते हैं। और वहाँ पर गोकू भी आ जाता है। गोकू मास्टर रोशी से पावर पोल के बारे में पूछता है, लेकिन मास्टर रोशी को कुछ मालूम नहीं होता है। असल में मास्टर रोशी पावर पोल पर अपने कपड़े सुखाया करते थे। फिर अगले सीन में हमें गोकू सीधा कामी पैलेस पर दिखाई देता है और यहाँ पर गोकू अपने पावर पोल से फ्लेक्स कर रहा होता है। तो बुल्मा जब गोकू को देखती है तो उन दोनों को अपनी बचपन की यादें याद आ जाती हैं कि कैसे वो ड्रैगन बॉल के सफर पे जाते थे और ड्रैगन बॉल्स को ढूंढते थे। दूसरी तरफ गोकू पिकलो से पूछता है कि डीमन वर्ल्ड देखने में कैसा है। तो पिकलो उसे बताता है कि वो डीमन वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ है, इसलिए उसे वहाँ का कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उसने बातें सुनी है कि डीमन वर्ल्ड में कैसा कैसा है। वो बताता है कि डीमन वर्ल्ड में सभी नमेकियन खुश रह रहे थे, लेकिन फिर नमेकियन सभी यहाँ पर आ गए। तो बुल्मा कहती है कि अगर वो वहाँ पर खुश रह रहे थे तो फिर वो इस यूनिवर्स में क्यों आए हैं। पिकलो बताता है कि क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है कि उनके ऊपर कोई राज करे। उसके बाद सभी बातें कर ही रहे होती हैं कि उनको आसमान में एक स्पेसशिप दिखाई देती है जो कि उनकी तरफ आ रही होती है। तो यहाँ पर उन लोगों को लगता है कि अब वो बच्चे बन चुके हैं तो उनके ऊपर हमला करना आसान होगा, इसलिए कोई दुश्मन उनके ऊपर हमला करने के लिए आया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो गरेरियो होता है जो कि आते ही सीधा गोकू से कहता है कि वो हमारे किंग गोमा को हरा दे। ये सुनने के बाद सभी कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। गरेरियो कहता है कि असल में वो डबोरा का वफादार है। किंग डबोरा के बनने के बाद अब किंग गोमा उनकी जगह ले चुका है। सुप्रीम क्या कहता है कि अगर तुम किंग गोमा की बात कर रहे हो तो वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसे अंडर एस्टिमेट किया नहीं जा सकता है। पर यहाँ पे सुप्रीम काय को गरेरियो पर शक भी होता है। वो कहते हैं कि उसे गोकू का नेम कैसे पता है। गरेरियो बताता है कि असल में उसने किंग गोमा और डेकासु की बातें सुन ली थी और उसे मालूम है कि गोकू कितना ज्यादा पावरफुल है और उसे लगता है कि वो किंग गोमा को आसानी से हरा देगा। तो सुप्रीम काय कहते हैं कि ठीक है, तो ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मुझे डीमन वर्ल्ड के बारे में सब कुछ मालूम है। और उसके बाद बुल्मा भी गरेरियो की शिप को देखने लग जाती है ताकि वो उसे देखकर वो टूटी हुई स्पेसशिप को ठीक कर सके। तो यहाँ पर वेजिटा भी उनके साथ जाने को कहता है। गरेरियो ने बताता है कि हमारी स्पेसशिप में इतनी जगह नहीं है, इसमें सिर्फ 3 लोग आ सकते हैं। सुप्रीम काय कहते हैं कि वेजिटा तुम फिक्र मत करो, जब बुल्मा मशीन को ठीक कर लेगी तो तुम उस स्पेसशिप से हमारे पीछे पीछे आ जाना। तो गाइस वेजिटा को ये बात पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी उसे बात माननी पड़ती है और उसके बाद तीनों डीमन वर्ल्ड के लिए निकल पड़ते हैं। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करें आज का वीडियो आपको कैसा लगा और मुझे ये भी बताएं कि मुझे ड्रैगन बॉल दाइमा को कंटिन्यू करना चाहिए या ड्रैगन बॉल को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ठीक है गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।